हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं BCS 053 वेब प्रोग्रामिंग, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, 2 कर चुके हैं, थर्ड का हम ए पार्ट और बी पार्ट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम थर्ड का सी पार्ट करेंगे, जिसमें है व्हाई डू वी यूज गेट एंड पोस्ट मेथड्स ऑफ HTTP प्रोटोकॉल। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। हो सकता है कि नेक्स्ट पेपर में बड़ा आ जाए, तो मैंने इसकी थोड़ी सी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे दी है, तो आप उस हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी पार्ट, व्हाई डू वी यूज गेट एंड पोस्ट मेथड ऑफ HTTP प्रोटोकॉल। तो गेट और पोस्ट मेथड होता क्या है? द गेट एंड पोस्ट मेथड्स आर integral parts of HTTP protocol is serving specific purpose for different type of web request। तो अलग अलग तरह के जो गेट है वो अलग तरीके की आपकी वेब रिक्वेस्ट को फॉलो करता है। पोस्ट जो है वो अलग तरीके की वेब रिक्वेस्ट को फॉलो करके आगे काम करता है। तो अब यहाँ पर गेट को स्पेसिफाई किया हुआ है। जो आपका गेट मेथड है वो किस लिए यूज किया जाता है? पर्पस सबसे पहले क्या है? यूज टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम अ स्पेसिफाइड रिसोर्स। जो भी आपके रिसोर्स है, जो भी स्पेसिफिक रिसोर्स है, उसमें से कौन सा डेटा आपको चाहिए, वो हमारा गेट मेथड काम करता है। अब इसके कैरेक्टर स्केच है, जैसे रिट्रीवल करना, प्राइमरी यूज ऑफ रिट्रीवल डेटा, कि जो भी आपका डेटा है आपके पास में, ठीक है, सर्वर से, तो उसको लेकर आना। पैरामीटर इन यूआरएल, पैरामीटर्स आर सेंड बाय द यूआरएल मेकिंग द रिक्वेस्ट विजिबल इन द ब्राउजर एड्रेस बार। अब कैचिंग, गेट रिक्वेस्ट कैन बी कैच्ड बाय द ब्राउजर और इंडेम्पोटेंट मल्टीपल in identical get request will have the same effect on the single request। जैसे अगर हम कई बार ना एक ही चीज़ को बार बार टाइप करते हैं अलग अलग नाम से, जैसे कोई चीज़ अगर आप ढूंढ रहे हो तो व्हाट इज HTTP, ठीक है, HTTP सिर्फ लिख दिया, तो कई बार क्या है, जो हम मतलब HTTP या फिर व्हाट इज HTTP या फिर कुछ और, मतलब इसी को डिफाइन करने के अलग अलग मेथड है। जैसे आप सर्च करते हो तो वहाँ पे क्या है, मल्टीपल आइडेंटिकली, मतलब आपने लिखा सर्चिंग के लिए, तो यहाँ पर क्या है, एक ही उन चीज़ों के लिए, उन रिक्वेस्ट के लिए एक ही गेट मेथड जो है वो काम करेगा। बुक मार्केबल, यूआरएल जनरेट बाय गेट रिक्वेस्ट कैन बी बुक मार्केबल, यानी कि जब भी जो हमारा यूआरएल जनरेट करेगा गेट रिक्वेस्ट के बाद में, उसको आप बुक मार्क करके रख सकते हो। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, href http example.com पेज नेम इक्वल्स टू जॉन ड्यू गेट डेटा एंकर टैग बंद। ये क्या है, हमारा एक एग्जाम्पल है। जैसे कोई लिंक है तो उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप वहाँ पे चले जाओगे। तो ये क्या कर रहा है कि ये, जैसे हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम उस वाली वेबसाइट पर चले जाएंगे। तो ये हमारी कौन काम कर रहा है? ये गेट प्रोटो जो मेथड है वो काम कर रहा है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे पोस्ट मेथड की। तो पोस्ट मेथड जैसे पता ही लग रहा है कि ये किसके लिए है, डेटा को सबमिट करने के लिए। यूज टू सबमिट डेटा टू बी प्रोसेस टू अ स्पेसिफिक रिसोर्स। कैरेक्टर स्केच क्या है? डेटा सबमिशन, डेटा को सबमिट करना, अपडेट करना। यूज फॉर सेंडिंग डेटा टू द सर्वर टू क्रिएट एंड अपडेट अ रिसोर्स। Parameter in body, data is sent in the body of the request making it more secure as it's not visible in the URL। not catchable, post requests are not catchable, मतलब उसको हम कैच नहीं कर सकते। नॉन आइडेम्पोटेंट, यानी कि इसके लिए मल्टीपल पोस्ट जनरेट करने के लिए एक ही रिजल्ट नहीं आएगा, डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स आएंगे। नॉट बुक मार्केबल, कि आप इसको बुक मार्क करके नहीं रख सकते। एग्जाम्पल है फॉर्म मेथड, पोस्ट एक्शन, HTTP example डॉट सबमिट, टेक्स्ट, यूजर नेम, पासवर्ड और सबमिट। जैसे अगर आप यूजर नेम पासवर्ड अलग अलग डाल रहे हो तो उसके लिए सेम आंसर आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा यूजर नेम और पासवर्ड अलग होगा, तुम्हारा अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सेम नेम सेम पासवर्ड होगा तभी वही आईडी खुलेगी, अदरवाइज सब में अलग अलग आएगी। मल्टीपल रिक्वेस्ट पे मल्टीपल चीज जनरेट नहीं होगी, एक ही रहेगी, वो सबके लिए अलग है। तो ये हमारा क्या है, पोस्ट मेथड। अब इसके अंदर क्या क्या है, इसके कुछ की डिफरेंसेस हैं। जैसे फीचर गेट और पोस्ट के। पर्पस क्या है गेट का? रिट्राइव डेटा,
पोस्ट का सबमिट डेटा, डेटा लोकेशन गेट की आपको यूआरएल में मिल जाएगी, पोस्ट की आपको रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर मिलेगी। सिक्योरिटी जो होती है गेट के अंदर वो थोड़ी सी कम होती है, लेस सिक्योर होता है। डेटा विजिबल इन यूआरएल, यूआरएल के अंदर आप इजीली उनको देख सकते हो। पोस्ट के अंदर क्या होता है, डेटा मोर सिक्योर होता है, क्योंकि ये आपका जो कंटेंट है, मतलब जो कंटेंट की बॉडी है उसके अंदर लिखा हुआ होता है, तो इसकी वजह से ये हिडन होता है। कोचिंग, यहाँ पे जो गेट है उसको आप कैच कर सकते हो, सॉरी पोस्ट के अंदर हम नहीं कर सकते, बुकमार्क गेट के अंदर कर सकते हैं, पोस्ट के अंदर नहीं कर सकते। आइडम्पोटेंट यानी कि गेट में होता है और पोस्ट में नहीं होता है। तो ये था हमारा गेट और पोस्ट मेथड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। इसके यूज केसेस भी एक कहाँ का यूज किया जाता है। तो गेट जो है सुटेबल है फॉर रिक्वेस्ट वेयर द पैरामीटर and the response are meant to be openly visible and the request does not change the state of the resource, such as search queries or fetching a web page. Post में क्या होता है, suitable for request where the data need to be sent securely or when the request change the state of the resource, such as submitting a form, uploading a file or updating a record. तो get और पोस्ट मेथड मुझे लगता है कि इससे आपको समझ में आ गया होगा। जैसे अगर आप क्या करते हो, हम कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हैं, लाइक मैंने सर्चिंग के लिए यूआरएल पे टाइप किया व्हाट इज क्रिकेट, ठीक है, तो ये क्या हुआ, गेट मेथड का यूज करके ये जाएगा, डेटा जो भी वेब पेजेस पे रखा हुआ है उसमें से सर्च करेगा, डेटा लेकर आपको देगा, ठीक है, जो भी आपकी क्वेरी होगी यानी कि जो भी आपको ढूंढना होगा उसके बेसिस पे लेकर डेटा आपको देगा। लेकिन पोस्ट मेथड क्या होता है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, कोई भी डेटा, जैसे हम कहीं पे लॉग इन कर रहे हैं तो वो क्या हो गई, हमारी पोस्ट मेथड हो गई, ठीक है, कहीं पर आपकी फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं तो पोस्ट हो गया, मतलब उनको हम पोस्ट कर रहे हैं, कोई चीज़ अपलोड कर रहे, कोई फाइल, किसी रिकॉर्ड को अपडेट करें, तो वो सब आपका पोस्ट में आएगा। ईच मैथड सर्व्स अ स्पेसिफिक पर्पस एंड देयर appropriate use in secure, efficient and effective communication between client and server. अब इन दोनों की वजह से क्या है, क्लाइंट और सर्वर जो है आपस में इजीली और बहुत सिक्योर तरीके से काम कर पाते हैं, कम्युनिकेशन इजी हो पाता है सर्वर और क्लाइंट के बीच में। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर कर अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि आपको इस पेपर में थोड़ी सी आसानी हो जाए, आपके फ्रेंड्स की भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।